कौन है ये लोग? ये ललन यादव है। हमारी पास वाली जमीन इसकी है। थोड़ा टेढ़ा है। हमारी 5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश करता रहता है और अब तो उसने बाड़ लगाने की भी हिम्मत कर ली है। ये सब क्या है ललन? बाढ़। ये हमको बता ही रहा था कि इंग्लिश में इसे फेंसिंग कहते हैं, तब तक तुम आए गए। ज्यादा चालाक मत बनो। देखो, जब इसकी बात का जवाब दिए तो हमको चालाक कहता है और जवाब नहीं दूं तो घमंडी बोलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? जल्दी मेरी जमीन से ये बाढ़ हटाओ और जाकर अपनी जमीन पर लगाओ। आप तो जानते ही हैं कि इसकी गंदी नजर मेरी जमीन पर लगी हुई है। दुख इस बात का नहीं कि आप इसे नहीं रोक पा रहे, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आप इसका साथ दे रहे हैं। हाँ, देखिए मूर्ति साहब, अगर आपको लगता है ये जमीन आपकी है तो अदालत जाइए। ये एक सिविल केस है। अगर आप यहाँ आकर इन्हें परेशान करेंगे तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। छोड़ो ये सब। ललन के प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखेंगे तो 2-4 साल और जी लेंगे। ये सबसे बढ़िया होगा। देखो, ऐसा है कि जमीन तुम्हारी है पर कागजात हमारे हैं। ललन, अब मैं पुलिस बुलवाऊंगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। हाँ। हमको लगा कि तुम सिर्फ पुराने मॉडल की कार इस्तेमाल करते हो, पर तुम्हारी सोच भी उतनी पुरानी है। बहुत मुश्किल होगी। चलो पुलिस स्टेशन चलो। फारूक, कोई टेंशन वेंशन है क्या? ललन हमारी जमीन पे बाड़ लगा रहा है। उसने गलती से लगा दी, कोई बाद में निकाल देंगे। एक बार बात तो कर लूं उससे। क्यों गुस्सा हो रहा है? अरे जाने देना, क्यों टांग अड़ा रहा है? ये जाएगा ना तो ललन की खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे तू कितना टेंशन लेता है रे? कुछ बुढ़ऊ का पोता है, हाल ही में ये आया। चिकना क्या कर लेगा आपका? ललन जी, आप ये गलत कर रहे हैं। हमको सब पता है, पर हम इसे छोड़ नहीं सकता। क्या करूं? पहले एक पैकेट पीता था, अब 1-2 पी लेता हूँ। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा। कहीं गलती से जमीन की बात तो नहीं कर रहा ना? देख बबुआ, तेरे दादा अभी पुलिस के पास गए हैं, पर हम पहले ही पुलिस को रिश्वत खिला चुके हैं। अब वो हमारे पास आकर हमसे हाथ मिलाएगा और ये सब देख के तो मेरे दादा का कलेजा मुंह में आ जाएगा। फिर उनको उठा के ले जाना पड़ेगा। दूर। ललन, तू आग से खेल रहा है, आग से राख बन जाएगा, राख। प्लीज सर, आप समझाइए इन्हें। ये जमीन हमारी है। According to the given survey numbers, these paddy fields belong to Mr. Naidu, you know? मतलब आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते? अरे इसको अपने तरीके से समझाओ ना। I see. तूने मुझसे अभी कहा ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो अब जो करना है मैं करूंगा। अगर देखना है तो रुक, नहीं तो निकल यहाँ से। अरे बाप रे, बंदूक देख के मेरा तो प्रेशर बढ़ गया। कहीं और प्रेशर आए इससे पहले भागो यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ। जिस पुलिस वाले को तूने रिश्वत दी है, वही तेरी एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट तैयार करके फाइल बंद कर देगा। फैसला कर ले, जमीन या जिंदगी।
मारा कहनी ससुरे को। हम्म, जाना है मुझे। प्लीज। एक मिनट रुको 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 रुको। मैंने सुना तुमने ललन यादव के लोगों को धो डाला। गिरी ने बताया। हाँ मैंने मारा तो। तुमने मारा उन्हें? पूरी बोतल चढ़ा के आए थे क्या कि तुमने उन्हें छुआ और वो लोग गिर गए? तुम्हें ऐसा लगता है? अगर मैं वहाँ होती तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मैं एक आंख मारती, सब घायल। गांव में बहुत से घायल लोग घूम रहे हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक मिनट। एक खूबसूरत लड़की तुमसे बात कर रही है और तुम उसे पीछे छुड़ा के भाग रहे हो? मुझे देखकर तुम्हें कुछ होता नहीं? नहीं। हाँ? तुम में ऐसा क्या है? हाँ? ना तुम खूबसूरत हो, ना तुम्हें ठीक से चलना आता है, ना ही बात करने की तमीज है। कपड़े ऐसे पहनती हो जैसे सर्कस की जोकर हो। किस चीज का घमंड है तुम्हें? ज्यादा दिमाग पर गई ना तो कच्चा चबा जाऊंगा। अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती है। चल निकल यहाँ से। घर वालों को पीछे मत लाओ, आपस में मामला निपटाते हैं। कैसे निपटाएंगे आपस में? तुमने मारा है मुझे, नामर्द कहीं के। सॉरी। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। नहीं, मेरी बात सुनो पूजा। नहीं, पूजा मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम नहीं, समझने की नहीं, कोशिश क्यों नहीं करती? नहीं, पूजा, नहीं, पूजा मेरी बात। रवि जरा ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छी। डॉक्टर के पास जाना है? ये डॉक्टर ही है सर। सॉरी, मुर्दा घर कहाँ है? यही है सर। Please stay out. अंदर आइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला है। ये रहा घाव का निशान। और कुछ देखना है? ठीक है, ठीक। ए, रवि, रवि, उसके सामान की छानबीन की सर, पर कुछ नहीं मिला। अगर इसकी उल्टियाँ बंद नहीं होती तो मैं दवाई देता हूँ। अच्छी। बॉडी को हैदराबाद शिफ्ट कर दो। ओके सर। कोई क्लेम करे तो उन्हें सौंप देना। ठीक है सर। क्या रवि, आर यू ओके? मुर्दा घर में पहली बार आए हो ना? हाँ सर। मैं भी पहली बार। पानी दो। चलो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ये लीजिए, अब आपकी बारी। यहाँ पर नहीं। यस। चेक। आप कौन? अर्जुन प्रसाद। यहाँ सत्यनारायण मूर्ति। घर के मालिक को जानते नहीं और चेस खेलने लगे? चेस खेलने के लिए जान पहचान की क्या जरूरत है? बस खेलना आना चाहिए। मैं ही मूर्ति हूँ, बताइए क्या बात है? मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हूँ। क्या कहा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कोई इन्वेस्टिगेशन, नई इंश्योरेंस कंपनी है क्या? सीबीआई। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? पारस मूर्ति मेरा पोता है। मुझे उससे मिलना है। आपने वो मेरे लिए एक और ले आएगी। ललिता, पारस को बुला। सर। देखो, अगर हम पारस के फिंगरप्रिंट्स ले लें
और हत्या के स्पॉट पे उसकी मौजूदगी की छानबीन करे तो सर वो अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों देगा? वो तो बिना बताए लेना पड़ेगा। सर इतना रिस्क क्यों लेने का? अगर वही कातिल निकला तो हो सकता है कि साया जी का मर्डर इसी ने किया हो। जो बंदूक मिली है उसमें इसी की उंगलियों के निशान हो, कौन जानता है। चांस तो लेना ही पड़ेगा रवि। ओके सर। वैसे तुम्हारे पास मेरे विजिटिंग कार्ड्स तो है ना? सर सिर्फ एक ही बचा है। उसमें पाउडर डाल के यहाँ ले आओ।